कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने उन तीनों बेटों के नाम हिजर रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि हिजर को विरासत मिलेगी, हिजर को विरासत नहीं मिलेगी और हिजर को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन दो हिजर को विरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने ये फैसला किया कि हम शहर के काजी के पास जाकर अपना मसला बयान करेंगे और उससे कोई हल मांगते हैं। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़मे सफर हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा था। उन तीनों भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है, लेकिन वो कई दिन से मिल नहीं रही। एक हिजर ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल कानी थी, ऐसा ही था। दूसरे हिजर ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, मेरी ऊँटनी वाकई लंगड़ी है एक टांग से। तीसरे हिजर ने ऊँटनी के मालिक से पूछा कि ये बताइए जनाब, क्या आपकी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा हाँ हाँ बिल्कुल मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई है, आपने बिल्कुल सही कहा, बस अब जल्दी से बता दीजिए कि मेरी ऊँटनी है कहाँ? तीनों हिजर ने मिलकर जवाब दिया कि बखुदा आपकी ऊँटनी के बारे में हमें कोई इल्म ही नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल सा होने लगा। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर वो काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को इन तीनों ने ज़िबह कर लिया है और उस ऊँटनी को खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये मुझसे झूठ कह रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन तीनों भाइयों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तो इस बात पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही तो जा रहे हैं, तो लिहाजा आप भी हमारे साथ चलिए। अब ये 4 हो गए। ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी के मालिक ने काजी से अपना किस्सा बयान करना शुरू किया और काजी साहब को बताया कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है और किस किस तरह से इन लोगों ने बयान दिए हैं। काजी ने उन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां इसको बताई हैं, तो इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर ये होगा कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो और इसे ऊँटनी भी वापस कर दो। पहले ने कहा कि जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो देखी ही नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार हमने देखे जरूर थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था लेकिन दूसरी तरफ का वैसा मौजूद था। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि इस शख्स की जो ऊँटनी है वो एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे हिजर ने काजी साहब से कहा कि काजी साहब, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ता हुआ था। इसका तो ये मतलब होता है कि ये जानवर लंगड़ा भी है। तीसरे हिजर ने अपनी सफाई में कहा कि ऊंट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस राह से आ रहे थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में बिल्कुल सीधा गिरा हुआ था, जिसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी साहब से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी साहब बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहर जाओ, मैं कल तक सोचकर तुम लोगों को कोई हल बताऊंगा। अब ये तीनों उसके मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी अब निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि ये तो सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा कि रोटियां जिस औरत ने पकाई हुई हैं
वो हमल के साथ है और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा कि ये काजी हराम की औलाद है। ये बातें काजी तक पहुंच गईं। काजी साहब ने अब इन तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया और तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला कहने लगा कि जनाबे आली, वो तो मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाया और पूछा तो उसने भी एतराफ कर लिया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पका दिया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है? तो उसने बताया कि गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी हुई होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा कि तुम वो हिजर हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा कि ये किसने कहा था कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हुई हैं जो 9 माह के हमल के साथ है और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा कि जनाबे आली, वो तो मैंने कहा था। काजी ने पूछा कि तुम्हें क्यों ऐसा लगा? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी मोटी रह गई हैं। मैंने इससे यही अखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा था और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही थी, जिसका मतलब सिर्फ ये बनता है कि वो औरत हामला है और रोटियां बनाने में उसे तकलीफ महसूस हो रही है। काजी ने उस दूसरे से भी कहा कि तुम वो हिजर हो जिसे उसके बाप के तरके से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा कि ये किसने कहा था कि मैं वलदुल हराम हूँ, यानी हराम की औलाद हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये तो मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सच है कि वो हरामी है? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे हिजर से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें क्यों कर ये महसूस हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो उसने जवाब दिया कि अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर ना करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही रोटियां कच्ची किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम वो हिजर हो जिसे उसके बाप के माल से विरसे में कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? तो काजी साहब ने जवाब दिया, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वलदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों हिजर अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि माँ, कि हमारे तीसरे भाई का भला क्या माजरा है? उनकी माँ बोली कि तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था, उसे घर लेकर आया, उसका नाम भी तुम दोनों जैसा यानी हिजर रख दिया गया और उसकी परवरिश की। जी, तो ऐसी होती हैं अरबों की हिकायतें जिनमें हिकमत के दर्स भी होते हैं।